तो क्या हुआ, इसमें इतना दर्द है और ये इतनी नील पड़ी हुई है बहुत ज्यादा इसमें। हाय बेबी आपके स्कूल लेके चल रही हूँ। आपके स्कूल में फैन नहीं है, गर्मी लगेगी, कौन चलाएगा। फ्रेंड्स, सपना के मायके जाते ही कुछ लोग सपना के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए हैं। वो ये कहने लग गए हैं कि ऐसे एक सिचुएशन में सपना ने अपने सास ससुर को अकेला छोड़ दिया, जबकि उन्होंने तो अपने दोनों बेटी की शादी सपना से करवाई थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, दोनों बेटी की शादी उन्होंने इसलिए करवाई थी ताकि उनकी पोतियाँ उनके पास रहें, तो क्या उनको इसका हक मिल जाता है कि जो भी कुछ भी हुआ इंसिडेंट उनके घर में, उसकी वजह से वो सपना को कसूरवार ठहरा है? अभी उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। सपना अगर ऐसे तिल तिल के जिएगी तो अपने बच्चों को बड़ा कैसे करेगी? एक तो ये कि उनके हस्बैंड चले गए हैं, दूसरा ये कि बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ऐसे में एक औरत का मेंटल सिचुएशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सास है तो आपको उनका सपोर्ट थोड़ा सा तो करना चाहिए। माना आपने भी अपने बच्चों को खोया है, पर अपनी बहू का तो सोचिए, तो उसका तो सुहाग गुजर गया। और जो ये बात बार बार कहा जा रहा है सपना तो दूसरी शादी कर लेगी, अरे शादी का कोई खेल है कि एक को छोड़ के दूसरे को कर लिया, दूसरा हो गया तो तीसरा कर लिया? आपको कैसे पता कि सपना तीसरी शादी करेगी कि नहीं करेगी? एक औरत है तो उसके चरित्र पे आप इस तरीके से लांछन लगा दे रहे हो कि दूसरा शादी उसने कर लिया तो इसका मतलब वो तीसरी शादी भी कर सकती है। दूसरी शादी परिवार की मर्जी से करी थी, उसने भाग के शादी नहीं करी थी उसने राजवीर चौधरी के साथ में। तो ऐसे में आप उसके कैरेक्टर को डायरेक्ट इस तरीके से उंगली उठा रहे हो कि आप हमारे तो बेटे चले गए पर बहू तो दूसरी शादी कर सकती है। तो कितनी गंदी मानसिकता है उनकी। दो बच्चों को छोड़ के वो दूसरी शादी कर लेगी, दूसरी शादी करेगी तो क्या दूसरा जो हस्बैंड आएगा वो बच्चों को एक्सेप्ट करेगा? आपको शर्म आना चाहिए। आप इस तरीके से कोई लेडीज़ के बारे में इतना गंदा सोचते हो। जब तक उसका हस्बैंड जिंदा था तब तक तो किसी ने भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। जैसे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई वैसे सब फन उठा के बैठ गए। तो फ्रेंड्स, आप बताना ज़रूर कि क्या आपको मेरी बात सही लग रही है कि गलत, एक बार ज़रूर बताना।